दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुगम्य भारत अभियान के बारे में। ठीक है। सरकार चाहती है कि देश का हर एक व्यक्ति सशक्त हो, मजबूत हो। एक समावेशी समाज का इससे निर्माण होगा। हमारे मन में सम और मम के भाव से समाज में समरसता बढ़ना चाहिए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पहले सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत करी थी। फिर उन्होंने समाज में दिव्यांगों के प्रति, विकलांगों के प्रति संवेदनशीलता और दिव्यांगों की शक्ति को पहचानने, उनको सम्मान देने के लिए एक जो मन का कार्यक्रम था, उनका मन की बात कार्यक्रम, उसमें दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करने का आह्वान किया था। उनका कहना था कि आप विकलांगों के विकलांग मत कहिए, आप उनको दिव्यांग कहिए। इसके साथ साथ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करके सुगम्यता को अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है कि अब सुगम्यता, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें मिलना चाहिए, तो वो मेरा अधिकार बन गया है। अभियान के 7 साल पूरे हुए और अब दिव्यांग बन रहे हैं समर्थ और शक्तिवान। यदि हम बात करें 2001 की जनगणना के हिसाब से, तो देखिए हमारे देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन रहते हैं, जो टोटल आबादी का 2.21% है। इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि सबको बराबर अवसर मिले और एक सक्षम वातावरण हमें प्रोवाइड करना है दिव्यांग लोगों को। सुगम्य इकोसिस्टम की निर्माण करने की ज़रूरत है। इसीलिए 3 दिसंबर 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। दिव्यांगों के लिए कल्याण के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया है, उसकी निगरानी राज्य दिव्यांगजन आयुक्त और मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त के माध्यम से हो रही है। फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण लागू है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए दिव्यांगजन जिनकी एज है 15 से 59 साल के लिए नए कौशल विकास की राष्ट्रीय कार्य योजना भी सरकार लेके आई है। इसके साथ साथ में दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना में नेशनल हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आय सृजन गतिविधि, उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए रियायती दरों पर 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ में एक जॉब पोर्टल, जॉब वेबसाइट http://www.disabilityjobsgovernment.in भी सरकार ने चालू करी है। इसमें दिव्यांगजन नौकरी, कौशल प्रशिक्षण मतलब स्किल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा या स्वरोजगार लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए 6 तरह की छात्रवृत्ति भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने वास्तविक समय पर दिव्यांगों की एक राष्ट्रीय डाटाबेस के लिए अभी करेंट में रियल टाइम में दिव्यांगों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल चालू किया है, स्वावलंबन कार्ड गवर्नमेंट.in। इसमें 20 जुलाई 2022 तक 77 लाख दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिसमें 26.09 लाख महिलाएं शामिल हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रयास किए गए थे, उनके बारे में था। अब जो नियम आया था RPWD अधिनियम 2016, इसकी जो धारा 44, इसमें साफ लिखाना है कि किसी भी प्रतिष्ठान को, किसी भी कंपनी को तब तक कंप्लीसन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा या भवन अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि RPDW नियम 2016 के नियम 15 में तय सार्वजनिक भवनों की सुगमता के मानक को पूरा नहीं करते। कुल मिलाकर के उसमें ये ध्यान रखना है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसमें विकलांग लोगों के हिसाब से सुविधाएं हैं कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए, तब जाके उसको क्या मिलेगा, सर्टिफाइड उसको किया जाएगा। हवाई परिवहन में कैसे सुगमता प्रोवाइड की जा रही है,
सभी जो 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 69 घरेलू हवाई अड्डे हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशनों में किस प्रकार से सुगम्यता बढ़ाई गई है, तो देखिए सभी 709 A1 A और बी श्रेणी के जो रेलवे स्टेशन हैं इनको सुगम्य बनाया गया है। मतलब इन स्टेशनों को हमने विकलांग व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के हिसाब से पीने का पानी, उनके लिए टॉयलेट और भी अन्य सुविधाओं के हिसाब से इनको डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ में 4068 रेलवे स्टेशनों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है। फिर बात करें सुगम्य सार्वजनिक परिवहन का अनुपात कैसे बढ़ाया गया है। सरकारी स्वामित्व वाले जो सार्वजनिक वाहन है, सरकारी बसें हैं, इनमें 10% को पूरी तरह से, जितनी भी सरकारी वाहन है उनका 10% हिस्सा पूरी तरह से सुगम्य है। जुलाई 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि 29% बस आंशिक रूप से और करीब 6% बस पूर्ण रूप से सुगम्य हो गई हैं। इसके साथ साथ 24 राज्यों की सूचना के अनुसार 3533 बस अड्डों में से 3120 को सुगम्य बना दिया गया है। फिर सरकारी भवनों में किस प्रकार से सुगम्यता किया गया है, इसके बारे में बताया जाता है। संचार में सुगम्यता की यदि हम बात करें तो सरकार के विभाग और मंत्रालय, इनकी 95 वेबसाइट और राज्य सरकारों की 611 वेबसाइट को सुगम्य बना दिया गया है। देश भर में 24 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुगम्य समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहे हैं। मतलब दिव्यांग लोग या तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर उनके हिसाब से इनका प्रसारण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2007 के अंतर्गत बाधा मुक्त वातावरण और सुगमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। लेकिन इस प्रतिबद्धता के बावजूद ना तो समयबद्ध के साथ एक मजबूत कानून लाया गया और ना ही सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कोई अभियान चलाया गया था। तो आज के टाइम में गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, विकलांग व्यक्तियों की जो सुविधाएं हैं आज के टाइम में वो सरकार की इच्छा के ऊपर, पहले सरकार की इच्छा के ऊपर था कि सरकार चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि सरकार ने क्या काम कर दी है, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगजनों को उनकी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और कारावास दोनों की व्यवस्था की गई है। मतलब 2016 का जो कानून था, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 का, इसको 2017 से लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ में सुगम्य भारत ऐप भी तैयार किया गया है। सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2021 में एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया था। इसमें सुगम्य भारत के स्तंभों में शामिल सुगमता नहीं होने की शिकायत का आप पंजीकरण कर सकते हैं। जन भागीदारी के लिए अनुकरण योग्य व्यवहार का फीडबैक, मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका फीडबैक हो सकता है। और इसमें कुछ सर्कुलर भी आते हैं। ऐप में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं।